अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रद, जिसमें हम सलार और ईमान के रोमांटिक सीन्स देखना चाहते थे। शादी के बाद इनकी अच्छी लाइफ देखना चाहते थे, लेकिन ड्रामा तो अजीब से मोड़ पर चला गया कि अब तो देखने का मज़ा भी नहीं आ रहा। यहाँ पर देखा जाए तो सवेरा ने चूंकि जामिन साहिब और जैन को साथ में देख लिया था, इसलिए ईमान को फ़ोन करते हुए बता देती है। तो ईमान की भी सेंस क्लिक करती है कि ये जो केस हुआ है ज़रूर जैन का इसमें हाथ है। इसलिए तो ईमान ने ना आओ देखा ना ताओ देखा ना सलार को कुछ बताया, बल्कि जैन के घर चली जाती है। बानो आपा से बात की, बानो आपा इसे कहिए मेरी ज़िंदगी से दूर रहे। अब ये सलार पर केस भी कर रहा है। आप जानती हैं ये मेरे ससुर के साथ मिल चुका है और मुझे बर्बाद करना चाहता है, मुझे हासिल करना चाहता है, जबकि अब ये मुमकिन नहीं। आप खुद बताइए, क्या मैं इतनी लालची हूँ कि सलार के पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं इसके पास वापस आ जाऊंगी? आप ही इसे समझा सकती हैं, इसे समझाइए कि मेरी ज़िंदगी से, मेरे ससुराल से दूर रहे। तो यहाँ पर बानो आपा को बहुत गुस्सा आया। जोरदार थप्पड़ जैन के मुंह पर मारते हुए कहने लगी, तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी जिस तरह से ये बता रही है। तुम्हें कितनी बार कहा है ईमान से दूर रहो, उसका घर बसने दो। जाओ बेटा, तुम इत्मीनान से जाओ, अब तुम्हें ये कभी तंग नहीं करेगा। अगर तंग करेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ईमान बानो आपा का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से चली गई, लेकिन जैन को बहुत गुस्सा आया कि ईमान के सामने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अब तो बानो आपा बिस्तर से लग गई। रात के वक्त जब जैन का बाबा घर आया तो बानो आपा सब कुछ जैन के बाप को भी बताती है, और फिर आज वक्त है कि जैन को भी हकीकत मालूम पड़नी ही चाहिए। इसलिए तो बानो आपा चुप नहीं रही और कहने लगी, तुम जानते हो कि तुम्हारी शादी किसकी वजह से टूटी, तुम्हारी जिंदगी वीरान किसकी वजह से है? इसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं, वो तो दुल्हन बने बैठी थी। जब उस पर तुम्हारी माँ की हकीकत खुली, तुम्हारी माँ जिसने जहेज देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर उसके बूढ़े बाप को इतना मजबूर किया, इतने पैसे की डिमांड कर ली कि वो अपना घर बेचने को तैयार था। तुम खुद सोचो, वो घर बेच देता तो खुद क्या सड़क पर रहता। ऐसे में अगर बेटी ही साथ ना देती, अपनी खुशियों के बारे में सोचती, तुम्हारे बारे में सोचती, तो क्या वो अपने बाप के साथ बेवफाई कर जाती? तुम्हारे साथ वफा करती। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और तुम्हें अब उसकी ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए। आज जाकर जैन को अपनी माँ की हकीकत मालूम पड़ी और ईमान की बेगुनाही के बारे में मालूम पड़ा, तो वो भी सकते में चला गया और फिर चीखने लगा, आपने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? तो बानो आपा कहने लगी, पहले इसलिए नहीं बताया कि तुम अपनी माँ से नफरत ना करने लगो। सिर्फ इसी नफरत की वजह से हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन अब बताना ज़रूरी था क्योंकि तुम ईमान का घर खराब कर रहे हो। दूसरी तरफ जब ईमान घर आई तो यहाँ पर सलार को बता देती है कि आप पर जो केस हुआ जामिन साहिब के साथ मिलकर जैन ने किया है, इसलिए तो मैं उसके पास गई थी। बानो आपा से शिकायत भी की, उन्होंने जोरदार थप्पड़ जैन को मारा। होप सो अब वो हमारी जिंदगियों में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब तो सलार को बहुत गुस्सा आ गया, यानी कि तुम भीख मांगने गई थी उसे, तुम्हें किसने कहा था वहां पर जाने को? ये केस मेरे बाप ने किया है, मेरा और मेरे बाप का मामला है। तुम्हें दर दर की खाक छानने की क्यों जरूरत पड़ी? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अब तो सलार ईमान से नाराज होकर कमरे से निकल जाता है, लेकिन ईमान को अभी भी अनाया की फिक्र है कि इतनी परेशानी के आलम में अनाया ही क्यों याद थी इसे। इसलिए तो वो अब सारी कैबिनेट्स खोलती है जिस पर उसे अनाया के स्केच भी मिले। जल्दी से अनम के पास जाती है और कहने लगी, अनम ये कौन है? तो अनम बताने लगी, ये तो 3 स्केच है ना, एक राहा आंटी का, एक आपका, और ये तीसरी लड़की कौन है? नहीं जानती मैं। और भाई ने इसके स्केचेस क्यों बना रखे हैं? मुझे नहीं मालूम, इसका जवाब तो आपको भाई से ही मिलेगा। अब यहाँ पर ईमान सलार से भी पूछती है, लेकिन सलार कोई हाथ जवाब देता ही नहीं। होप्सो ये सलार का माजी है, और माजी भी ऐसा कि अनाया इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि वो हर मुश्किल में, हर मुसीबत में अनाया को अपने साथ पाता था। इसीलिए तो अनाया किसी तूफान में या ब्लास्ट में उसे छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से जब ब्लास्ट हुआ तो अपने आपे से बाहर हो गया सलार कि अनाया को ढूंढने लगा। होप्सो उसने इसी किस्म के किसी ब्लास्ट में ही अनाया को खोया था, जैसे उसने आग में अपनी माँ को खोया था, और आज तक भी जब आग लगती है तो उसे अपनी माँ ही याद आती है। इस तरह से जब ब्लास्ट हुआ तो उसे अनाया ही याद आई। अब यहाँ पर सलार को एहसास हो चुका है कि उसने जैन की वजह से बहुत गुस्सा किया ईमान पर, और फिर अनाया की पहेली भी सुलझ नहीं पा रही। इसलिए तो वो ईमान के पास आता है और कहने लगा, अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
तुम भी क्या सोचती होगी, ससुराल आई हूँ या किसी मैदानी जंग में। रोज़ ना रोज़ किसी वजह से लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन ईमान उसे यकीन दिलवाती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहती हूँ। लेकिन सलार अभी इसी कंडीशन में नहीं कि कुछ सवालों के जवाब दे सके, इसलिए तो वो ईमान को इग्नोर ही कर रहा है। दूसरी तरफ उसने कामरान के नाम उसका हिस्सा लगा दिया, तो कामरान शर्मिंदगी के आलम में सलार के पास ऑफिस चला गया और कहने लगा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने मेरे नाम फैक्ट्री के कुछ हिस्से क्यों लगवाए? तुम जानते हो ना, मेरे थप्पड़ खा खा कर ही तो बड़े हुए, और उसके बाद मैंने गुंडे भी भिजवाए थे जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा पीटा, तो फिर इस सनायत की वजह क्या है? तो सलार कहने लगा, इस सनायत की वजह यही है कि आपने इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया, अपना वक्त दिया, अपनी तवज्जो दी, अपनी मेहनत दी, और मैं किसी की मेहनत खाना नहीं चाहता। आपका हक है, आपको ज़रूर मिलेगा। और वो थप्पड़, वो मार मैं कब से भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। अब तो यहाँ पर कामरान सलार का शदाई हो जाएगा और उसी की पार्टी में ही आ जाएगा, क्योंकि अच्छाई से सब कुछ जीता जा सकता है और सलार ने अपनी अच्छाई से कामरान को जीत लिया। दूसरी तरफ सवेरा की सास उससे मिलने आई, तो सवेरा कहीं बाहर जा रही थी, तो सास बेगम कहने लगी, यहाँ इस टाइम कहाँ जा रही हो? तो सवेरा बताने लगी, रोज़ ही जाती हूँ, आपके बेटे ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके खिलाफ कोई गवाह तो ढूंढना है ना, अपनी किरदार कशी ऐसे तो नहीं होने दूंगी। तो सास कहने लगी, गवाह ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जमील के खिलाफ गवाही कोर्ट में मैं दूंगी। सवेरा तो हैरान रहेगी, क्या कह रही हैं आप अपने बेटे के खिलाफ मेरे लिए गवाही? तो सास कहने लगी, हाँ, देर आए दुरुस्त आए, अकल तो मुझे आ चुकी है, किसी की बेटी के साथ बुरा नहीं करूँगी, मैं भी पोती वाली हूँ, इसलिए मुझे भी खुदा का खौफ तो आ चुका है। जमील गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, जो मैं होने नहीं दूंगी। अब यहाँ पर सवेरा और सास में तो पैचअप हो जाएगा, तो फिर आहिस्ता ही आहिस्ता होप्सो सवेरा का घर भी सेट हो जाए। दूसरी तरफ ईमान इस कश्मकश में है कि अनाया कौन है, इसकी पहेली को कैसे सुलझाए, और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अनाया आखिर कौन है और इसके बारे में ईमान को कैसे मालूम पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं कि अनाया कौन है तो आप भी अपनी प्रेडिक्शन का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।